आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्पेलिंग के टॉप 10 रूल्स, जिससे आपके बेसिक वर्ड्स में जो मिस्टेक्स होते हैं वो मिस्टेक्स अब नहीं होंगे। तो आइए वन बाय वन सारे रूल्स को देखते हैं। रूल नंबर 1 कहता है कि अगर किसी वर्ड के अंत में बी डी जी एल एम एन पी आर एन टी आए और उस वर्ड में आप ऐसे सफिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं जो वोवल से शुरू होता हो, जैसे ई डी ई आर ई एस टी आई एन जी एबल और वाई, तो इन सारे कॉन्सोनेंट को डबल कर दिया जाता है। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि सिंगल वोवेल प्लस सिंगल कॉन्सोनेंट हो। आइए एग्जांपल से समझते हैं। आर यू बी रब, रब से रबिंग, सैड से सैडर, बिग से बिगेस्ट, ट्रेवल से ट्रेवलिंग, विन से विनिंग, स्टॉप से स्टॉप, प्रीफर से प्रीफर्ड, सिट से सिटिंग। इन सारे वर्ड में अगर आप गौर करेंगे तो इसमें बी को डबल कर दिया गया है, डी को डबल कर दिया गया है, जी को डबल कर दिया गया, एल को डबल कर दिया गया, इस रूल को फॉलो करते हुए। अब इस वर्ड में ध्यान दें, फास्ट से फास्टर, टी को डबल नहीं किया गया, बीट से बीटिंग, टी को डबल नहीं किया गया, फोन से फोन, एन को डबल नहीं किया गया। रीजन सिंपल है, पहले वाले में डबल कॉन्सोनेंट है, दूसरे वाले में डबल वोवेल है और लास्ट में इसमें वोवेल है, इस वजह से इसको डबल नहीं किया गया है। रूल नंबर 2 कहता है कि किसी वर्ड के अंत में सी हो और उस वर्ड में आप ई डी ई आर आई एन जी या फिर किसी ऐसे सफिक्स का इस्तेमाल करते हैं जो वोवेल से शुरू होता हो, तो उस सी के बाद के ऐड कर दिया जाता है। जैसे पिकनिक से पिकनिकर, इसमें देखें के ऐड कर दिया गया है। पैनिक से पैनिकिंग, सी के बाद के ऐड कर दिया गया। मिमिक से मिमिक्ड, इसमें भी के ऐड कर दिया गया है। रूल नंबर 3 कहता है कि क साउंड के लिए कभी सी का इस्तेमाल करते हैं और कभी के का इस्तेमाल करते हैं। आइए समझते हैं कब क्या करना है। क साउंड के बाद अगर ए ओ यू या फिर कोई कॉन्सोनेंट अल्फाबेट आता है तो ऐसे केस में सी का इस्तेमाल करते हैं। या यूँ समझ लीजिए, सी के बाद अगर ए ओ यू या फिर कोई कॉन्सोनेंट आए तो सी को क पढ़ा जाता है। जैसे सी ए टी कैट, सी ए यू एस ई काउ, सी यू पी कप, सी एल आई पी क्लिप। लेकिन अगर क साउंड के बाद आई ई या फिर वाई आए तो ऐसे केस में सिर्फ के का इस्तेमाल करते हैं, सी का इस्तेमाल नहीं करते हैं। जैसे काइंड, की, कीटन, काइट। अब वाई आता है तो सी को क नहीं बल्कि स पढ़ा जाता है। जैसे सेंट, सिटी, साइकिल, स्पेस और स्पाइसी। है कि जी को कभी ग और कभी ज पढ़ा जाता है। अगर जी के बाद ई आई और वाई में से कोई भी अल्फाबेट आए तो जी को ज पढ़ा जाता है, बाकी सारी जगहों में जी को ग ही पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जर्म, जनरल, चेंज, लैंग्वेज, डिजिट, लॉजिक, ट्रेजिक, जायंट, एनर्जी, बायोलॉजी, जिम, अपोलॉजी। इन सब के बाद या तो ई है या फिर आई है। सारे एग्जाम्पल में अगर आप गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सबके बाद या तो ई है या फिर आई है या फिर वाई है, इस वजह से सारे जी को ज पढ़ा गया। लेकिन अगर ई आई और वाई ना आए तो जी को ग ही पढ़ा जाता है, जैसे गार्डन या फिर ग्लैड। बट आपको एक बात ध्यान रखना है कि इसमें कुछ एक्सेप्शन है, जैसे गिव, गर्ल, गेट, एंगर, फिंगर। इसमें आई भी आया है और ई भी आया है, उसके बावजूद भी जी को ग ही पढ़ा गया है, ज नहीं पढ़ा गया। बहुत वर्ड ऐसे होते हैं जिसमें ई आई या आई ई आता है तो वहां पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आई ई का इस्तेमाल हर जगह होता है सिवाय एक जगह को छोड़कर। जब कभी सी आए और उसके बाद आई ई लगाने की नौबत आए तो आपको आई ई नहीं लगाना है बल्कि ई आई लगाना है। सी के बाद ई आई। फॉर एग्जाम्पल, चीफ, यहाँ पर सी नहीं है तो पहले आई हुआ। ब्रीफ, यहाँ पर सी नहीं है तो पहले आई हुआ। ब्रीफ, इसमें भी सी नहीं है तो पहले आई हुआ। लेकिन रिसीव में देखें, यहाँ पर सी है तो पहले ई आया, फिर डिसीव, सी है तो ई आया, रिसिप्ट, पहले सी है तो ई आया। फील्ड, इसमें सी नहीं है तो पहले आई आया। सीलिंग, सी है तो पहले ई आया। ग्रीफ, कंसीव, पीस और कंसीट। तो आई होप आज के बाद ये आई ई और ई आई का लोचा खत्म हो गया हो। किसी भी वर्ड के अंत में कॉन्सोनेंट प्लस वाई अगर आता है और उस वर्ड में ई आर ई डी एम ई एन टी ए जी ई एन ई डबल एस एल वाई ई डी ओ यू एस या ई एस टी जोड़ते हैं तो ऐसे केस में उस वाई को आई से बदल दिया जाता है। जैसे हरी से हरीड,
फ्यूरी से फ्यूरियस, मेरी से मेरीमेंट, मैरी से मैरिज, इजी से इजियर, लेजी से लेजीएस्ट, बिजनेस से बिजी से बिजनेस, हैप्पी से हैप्पीनेस वगैरह वगैरह। बाद ऐसे सफिक्स का इस्तेमाल करें जो आई से शुरू होता हो, जैसे आई एन जी, आई एस एम, आई एस एच या आई एस ई। जैसे ट्राई से ट्राइंग, बेबी से बेबीश। और साथ में ये भी याद रखें कि वाई से पहले अगर वॉवेल आता है तो यह वाई चेंज नहीं होता है। पीछे हमने पढ़ा कॉन्सोनेंट प्लस वाई, और यहाँ पर है वॉवेल प्लस वाई। तो कॉन्सोनेंट प्लस वाई में वाई बदलकर आई हो जाता है, लेकिन वॉवेल प्लस वाई में वाई नहीं बदलता है। जैसे प्रे से प्रेड, बाय से बाइंग, प्ले से प्लेयर, इंजॉय से इंजॉयमेंट। यहाँ पर देखें वाई सलामत है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है जो इस रूल को फॉलो नहीं करता है, तो आपको ये याद रखना है। से सैड, पे से पेड, इन दोनों केस में क्या होता है कि वाई बदलकर आई हो जाता है। है कि आई ई बदलकर वाई होता है। कब होता है? जब आई ई के बाद आप आईएनजी फॉर्म ऐड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल डाई, आई ई है लास्ट में, तो जब आईएनजी फॉर्म ऐड करेंगे तो उस आई ई को वाई से बदल देंगे। डाइंग, लाई से लाइंग, टाई से टाइंग। और वह सिंगल अगर हो तो उसको डबल कर दिया जाता है जब आप किसी ऐसे सफिक्स का इस्तेमाल करते हैं जो वॉवेल से शुरू होता हो। फॉर एग्जाम्पल ट्रैवल, इसमें क्या है, एल सिंगल है, तो जब एनजी फॉर्म ऐड कर दिया हम लोग तो ट्रैवलिंग डबल एल हो गया। इक्वल से इक्वल्ड, सिंगल से सिंगलिंग, एक्सपेल से एक्सपेल्ड। और आपको एक बात और याद रखनी है कि किसी वर्ड के अंत में अगर पहले से डबल एल हो तो पहला पॉइंट है कि फाइनल ई रिमूव कर दिया जाएगा। कब? जब आप ऐसे सफिक्स का इस्तेमाल करें जो वोवेल से शुरू होता हो, जैसे आईएनजी, एबल या ओ यू एस। फॉर एग्जाम्पल होप, इसमें पी के बाद ई है, जब एनजी ऐड करेंगे तो ये ई हट जाएगा। होप से होपिंग, मेक से मेकिंग, नोट से नोटेबल, फेम से फेमस। और ये बात भी आपको अच्छा, या फिर ओ हो या फिर वाई हो, ई, ओ या वाई के बाद अगर ई होता है तो ऐसे केस में वो ई हटाया नहीं जाता है। फॉर एग्जाम्पल सी, ई से पहले ई है तो सी से सी वो ई हटेगा नहीं। एग्री, ई से पहले ई है, एग्रीएबल, ये ई हटेगा नहीं। डाई, वाई ई से पहले वाई है, इस वजह से ये ई हटेगा नहीं। डाई से डाइंग। हमने पीछे पढ़ा था है कि ई हट जाता है अगर आप ऐसे सफिक्स का इस्तेमाल करें जो वोवेल से शुरू होता हो, जैसे एक्साइट से एक्साइटमेंट, कंप्लीट से कंप्लीटनेस, डेफिनेट से डेफिनेटली। यहाँ पर देखेंगे ई के बाद हमने जो भी वर्ड इस्तेमाल किया है, जो भी सफिक्स का इस्तेमाल किया है वो कॉन्सेंट से शुरू हो रहा है, इस वजह से ये ई सलामत है, हटा नहीं है। लेकिन अगर यहीं पे वोवेल से शुरू होता तो हट जाता। और एक इम्पोर्टेंट जगह है जहां पर तो वो ई हटता नहीं है अगर आप उसमें एबल या ओ यू एस एड करते हैं, जैसे नोटिस से नोटिसेबल, पीस से पीसेबल, चेंज से चेंजेबल, कॉज से कॉरेजियस। रूल नंबर, प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, जरूर बताएं कि पार्ट 2 आना चाहिए या नहीं आना चाहिए कमेंट सेक्शन में। तो रूल नंबर 10 हमारा कहता है कि सिंगल सिलेबल वाले वर्ड जो शॉर्ट वॉवेल के साथ हों तो ऐसे केस में वो वर्ड डबल एल, डबल एस, डबल जेड या फिर डबल एफ पे खत्म होता है। मींस ऐसे सिंगल सिलेबल वाले वर्ड के अंत में सिंगल एल, सिंगल एस, सिंगल जेड और सिंगल एफ का इस्तेमाल नहीं होता है, जैसे फॉल, बॉल, पास, क्लास, बज, फीस, पफ, स्निफ वगैरह वगैरह। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग केयरफुली। Thank you so much for watching the video.